डिजिटल आप सभी का स्वागत है हमारे स्क्वायर डिजिटल के ऑफिशियल पेज में। गाइस, इस वीडियो में जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो कुछ कमाल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कक्षा 10वीं के बाद वो कौन कौन से मौके होते हैं जो एक स्टूडेंट्स को मिलते हैं कक्षा 10वीं के बाद, जिन्हें वो कर सकता है। सो आइए देर ना करते हुए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कहा है, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है। आइए इसी बातों के साथ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि 10वीं पास करियर के अवसर कौन कौन से मौजूदा हैं, 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, और वीडियो में जानेंगे कि किस कोर्स को कंप्लीट करने में कितनी समय लगते हैं। वीडियो में जानेंगे किस कोर्स को करने के बाद आपको अपनी करियर में बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। कहने का मतलब कि आप किस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन पाएंगे। गाइस, आइए इसी के साथ आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे अपने हम सभी स्टूडेंट्स को कक्षा 10वीं के बाद वो 3 करियर ऑप्शंस मिलते हैं। जो पहला है इंटर 12th। हम कक्षा 10वीं पढ़ चुके हैं, पास हो चुके हैं, और तो हम आगे की पढ़ाई आप कक्षा 11वीं और 12वीं की कर सकते हैं। दूसरा जो होता है डिप्लोमा कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेस आप कक्षा 10वीं पास के बाद से कर सकते हैं। तीसरा जो होता है पैरामेडिकल कोर्सेस, यस गाइस, पैरामेडिकल कोर्सेज भी हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इन सब की डिटेल जानेंगे, बहुत मज़े करेंगे। इंटर 12th के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, इंटर 12th मैथ सब्जेक्ट्स। गाइस, यदि आपका इंटरेस्ट, आपका रुचि इंजीनियरिंग फील्ड में है, आईआईटी में आप जाना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हो, आपको लगता होगा कि मुझे भी इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट्स मैथ बहुत शानदार होगा। इसमें भी आपको 11वीं और 12वीं आपको पढ़ने पड़ते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार है: मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। ये सब 5 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और इसके बाद आप आगे की आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी के साथ आप कर सकते हैं। आइए दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट को साइंस या बायो कहा जाता है। यस दोस्तों, यदि आपका रुचि होगा डॉक्टर या मेडिकल की किसी भी प्रोफेशन में, या आपको टीचिंग फील्ड में जाने होंगे, तो आपके लिए साइंस सब्जेक्ट्स बेहतर सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। गाइस, आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो मैंने, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैथ है, सिर्फ मैथ, बाकी ये सारे सब्जेक्ट सेम है। और यहाँ पे सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट्स है, ये आप यहाँ पे देखें बायोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स है। आप मैथ और बायो दोनों एडिशनल के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। यस गाइस, दो डिग्री, आप दो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप एक बार में भी कर सकते हैं। ये हम लोगों को ये मौका मिल जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। आइए तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। वो तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। यदि आपका रुचि है सीए बनना, अकाउंटेंट बनना, मैनेजर बनना, फाइनेंस में जाना है, एडवर्टाइज करने हैं, बैंकिंग, टीचर्स, अगर, और यदि आपको बिजनेस की रुचि रखते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत ही शानदार सब्जेक्ट्स माना जाता है। इसमें जो आपको पढ़ते पढ़ते अकाउंट, यस माय डियर फ्रेंड, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देख पाओगे, हिंदी और इंग्लिश वो सभी में होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन है, ये कॉमन है, ये सब में होते हैं। यदि कॉमर्स के बाद आपको जो सेकेंड या नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो मिलता है वो होता है कला। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे कला देखते हैं। कला यानी आर्ट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, आईएएस, पॉलिटिकल या टीचर, यस, एनिमेटर, एटीसी, यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट्स आर्ट शानदार सब्जेक्ट होगा। इसमें जो आपको पढ़ने पड़ते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, यस,
पॉलिटिक्स साइंस, यस, जियोग्राफी, सोशोलॉजी और हिंदी, और लास्ट में इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है गाइस। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देख पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गए गाइस। आपको 5 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप इसमें से कोई एक ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। आप दोनों पढ़ने के लिए ऑप्शनल होता है गाइस। 8 सब्जेक्ट, आप यदि ये नहीं सोचिएगा कि 8 सब्जेक्ट बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट होगा गाइस। सबसे टफ सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि यूपीएससी एसएससी ये क्रैक करना 8 वालों करते हैं। और हालांकि सभी करते हैं, लेकिन 8 वालों के लिए ज़्यादा इजी होता है। और आप देखेंगे सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट में जो भी लोग जाते हैं खास तौर पे 8 वाले ही होते हैं। आप देख पाओगे जो भी आईएएस है, कलेक्टर, एसपी, इस प्रकार के जो और पॉलिटिक में जो अच्छे नेता हैं वो सब ज़्यादातर आर्ट्स की स्टूडेंट्स होते हैं। ज़्यादातर कंपल्सरी नहीं है कि वो हो ही। गाइस आपको मैंने बात किया इंटर की पढ़ाई, 12th आप पढ़ सकते हैं कक्षा 10वीं के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आप के पास कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हमें मिल जाते हैं 10वीं पास के बाद। तो कौन से हैं, आइए स्लाइड के ऊपर। आईटीआई कोर्सेज 2 साल के आपके पास 10वीं पास करने के बाद आईटीआई के कोर्सेज मिल जाते हैं। यस गाइड्स, और यहाँ पे आईटीआई के जो कोर्सेज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़, अब 2 बोर्ड यहाँ पे हम लोग को आईटीआई कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। कॉलेज कोई भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आप किसी भी ज़िले में आप हैं या अदर जगह पे हैं, तो ये आपको 2 बोर्ड ही हैं पूरे इंडिया में कहीं भी, एनसीवीटी और एससीवीटी फॉर आईटीआई एजुकेशनल। यस गाइस, एनसीवीटी नेशनल लेवल पे काम करती है, एससीवीटी स्टेट लेवल पे। आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपके लिए एससीवीटी भी अवेलेबल होती है, एनसीवीटी भी। एनसीवीटी जो केंद्र सरकार से रेगुलेट होता है, एससीवीटी जो राज्य सरकार से रेगुलेट होता है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांच होते हैं। यहाँ पे लिखा है मोस्टली ट्रेड फॉर आईटीआई गाइस। इलेक्ट्रीशियन, यस, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फिटर एंड सिविल टर्नर, ये सब ये 2 साल के होते हैं गाइस। इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी अवेलेबल है और प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी मुहैया कराती है। और इसके बाद आता है वेल्डर और कोपा गाइस। वेल्डर और कोपा ये 2 ट्रेड हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के होते हैं। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स। इसमें 1 साल में ही ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेज में आता है पॉलिटेक्निक। यस गाइस, यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने 10वीं पास किया और मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके लिए पीपीटी आपके लिए बेस्ट होगा। पीपीटी 3 साल का कोर्सेज होता है गाइस। इसमें से आप लेटरल एंट्री भी कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई किया है तो आप पीपीटी करना चाहेंगे तो आपके लिए वो 2 साल का ही पड़ेगा। और जबकि आप डायरेक्टली कक्षा 10वीं के बाद आप आईटीआई करते हैं तो आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए 3 साल का होता है। इसमें जो मोस्टली सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस वो ये हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो कॉलेजेस प्रोवाइड करा सकें। आइए, मुझे उम्मीद है आपको जान के बहुत ही मज़ा आया होगा। यदि मज़ा आया है तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में। आइए नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्सेज। उन भाइयों के लिए भी मैंने लेके आया है जो भाई कहते हैं भाई मैंने 10वीं पास की, सिर्फ क्या मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता? तो परेशान मत होना, पैरामेडिकल आपके लिए लाया हूँ। टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ टू 12 मंथ, यानी ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं कक्षा 10वीं के बाद आप 6 महीने से लेके 12 महीने तक के कोर्सेज होते हैं। किसी भी कहीं भी आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, इस कोर्स को करिए और आपके आगे आप मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। वो कौन सा है? पहले कोर्सेज जानते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंस सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे इस डिप्लोमा को करने के बाद आपके जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है।
नेक्स्ट है डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग। आप बहुत सारे आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको इस डिप्लोमा के बाद आपको डिग्री जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग होम सर्विसेज फ्री देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक, तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। आपको बहुत सारे ऐसे गांव में होते हैं जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी आपको इसके जॉब्स मिल जाते हैं गाइस। आइए, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वैल्यूबल नॉलेज। गाइस, आपको यदि ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के साथ मिलता रहूँगा आपसे, बातें ऐसी होती रहेंगी और कुछ जानकारी शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।